सर प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। सर प्लीज, मेरे लिए डॉक्टर बनने से ज्यादा दुनिया में और कुछ भी जरूरी नहीं है। आप जो ड्यूटी असाइन करेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। Are you sure? यस सर, बस आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाने दीजिए प्लीज सर। ड्यूटी भी चाहिए, कंडीशन भी रख रही हो। चलो ठीक है, आज के दिन में तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। उस काम को पूरा करना, फिर घर चली जाना। गणपत, डॉक्टर चंदा को बुलाओ। जी। फाइल दिखाओ मुझे। हेलो सर। डॉक्टर चंदा, सिर्फ आज के दिन के लिए आप इनका ओपीडी डिपार्टमेंट संभाल लो और इन्हें अपना गायनेक डिपार्टमेंट संभालने दो। ओके सर। हैप्पी? थैंक यू सो मच। पेशेंट की पहली डिलीवरी है। यस। लेबर शुरू हो चुका है, डिलीवरी करवा दो, फिर घर चली जाना। आ गया काकू का फोन। ओ काकू। अरे विराट, 2:30 बज गए हैं। तुम लोग टाइम से वापस आ जाओगे ना? ओ काकू, 3 बजे सही को पिकअप करके आ जाऊंगा मैं। पिकअप कर लोगे? कहाँ से? सही कहाँ है? विराट, सही कहाँ है? सही मॉल में। वो लेडीज के लिए उसे चीजें लाने को कहा था ना आपने, तो वो वही लेने गई है, शॉपिंग कर रही है वो। तो 3 बजे तक उसकी शॉपिंग हो जाएगी। मैं 3 बजे उसे पिकअप कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, 1 घंटे में वापस आ जाना यहाँ। और सही आधे घंटे में आ जाएगी। सर मैं फर्स्ट टाइम ड्यूटी रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम में लेबर कैसे हैंडल कर सकती हूँ? I mean, क्यों नहीं कर सकती हो? टॉपर हो। डॉक्टर देश पांडे तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे कि उन्होंने तुम्हें पढ़ाया है। मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कैलिबर के हिसाब से ही ड्यूटी दी है। लेकिन सर फर्स्ट टाइम डिलीवरी में तो घंटों लग जाते हैं और कभी कभी डिलीवरी का पेन अगले दिन तक भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो That's right. एक काम करना, तुम पेशेंट को जाके कहना कि तुम्हारे घर में इमरजेंसी है, 3 बजे तक तुम्हें किसी भी हालत में घर पहुंचना है, तो प्लीज 15 मिनट के अंदर बच्चा पैदा कर लो। इसके बाद तुम अपने हीरो के पास जा सकती हो। डॉक्टर चंदा, डिपार्टमेंट दिखाओ अपना इन्हें प्लीज। सर प्लीज मुझे फैमिली को तो इन्फॉर्म करने दीजिए। कहाँ है तुम्हारा फोन? कहाँ है? स्टाफ लॉकर रूम में। गणपत, ये सब स्टाफ एडमिन से कहो कि जब तक मैं न कहूं लॉकर की चाबी किसी को ना दे। मूव। अब क्या वार्ड तक रेड कारपेट बिछवाऊं तुम्हारे लिए? अब मैं विराट सर को कैसे बताऊंगी कि मुझे टाइम लगेगा? तीन बजे आने वाली थी, 3:40 हो गए हैं। उसे फोन भी नहीं उठा रही है। सही विराट, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या जवाब दूं मैं काकू को? सही की ड्यूटी कितने बजे खत्म हो रही है पता करना पड़ेगा। वॉचमैन से ही पूछ लेता हूँ। बाबू, आपको कोई आइडिया है ये इंटर्न्स की ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? वो दरअसल मेरी बीवी, वो भी एक इंटर्न है, उसका पहला दिन है आज। आप अंदर जाके पता कर सकते हो। अंदर जाके पता करूं क्या? नहीं, सही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसकी इंटर्नशिप का पहला दिन है और पहले दिन पे उसका इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। यहीं वेट करते हैं, कोई रास्ता नहीं है।
अश्विनी विनी, और कितना इंतजार वेट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी किसकी? आपकी सर्वगुण संपन्न लाडली बहू का? 3:40 हो गए हैं, 3:30 को आने वाली थी, तो अभी तक क्यों नहीं आई? बताइए ना। आ जाएगी, चुप हो जा। मस्त मस्त। सही को थोड़ी देर क्या हो गई, ताना मारने का कोई बहाना नहीं छोड़ती तू सोनाली। बगितला? हाँ, दूसरों की बहुओं को देखने का बहुत वक्त है तेरे पास, और जब अपनी बहू की बारी आती है तो आंखों से दिखना बंद और जुबान से बोलना बंद हो जाता है तेरा। कुठे तुझे सुन भाई? पार्लर गई थी ना, आई नहीं अभी तक? आ रही होगी ना बहनी, ऑन द वे होगी। और वैसे भी बहनी, ये सारी तैयारियां तो सही के लिए हो रही है ना, मेरी बहू के लिए थोड़ी। हाँ, ये तो एकदम पते की बात की तूने। आज का फंक्शन खास तौर पर सही के लिए ही रखा है, इसलिए तो उसके लिए एक खास चीज मंगवाई है मैंने। आई भाई, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हाँ, और महंगा भी लग रहा है। महंगा लग नहीं रहा है, महंगा है। अपनी बड़ी बहू को जेवर देना है, सस्ता थोड़ी ना दूंगी मैं। और आप ये सही के लिए लाई हैं? हाँ हाँ, क्या जरूरत थी? उसका पहला हल्दी कुमकुम है, जरूरत कैसे नहीं थी? फंक्शन भले ही सही भाभी का हो, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझे पर टिकी रहेंगी। हाय, कितना अच्छा मेकअप हुआ है मेरा। आई, मैं आ गई। अरे इतनी देर से क्यों आई? तेरी वजह से मुझे 2 बातें सुननी पड़ी। अब वो सब छोड़ो, अब ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? आई का ओ, तेरा पहला हल्दी कुमकुम है, इतना सच धज के क्यों आई है? करिश्मा, आज का दिन तो सही का है ना, रोज की तरह। बाकी हम सब तो एक्स्ट्राज ही हैं। देखो ना, सही के लिए हल्दी कुमकुम, सही के लिए ये नेकलेस, सही को बस एक ही काम दे के रखा है, आमयाची दाढ़ और पना। लेकिन वो भी अभी तक रेडी नहीं है क्योंकि मैडम अभी तक घर नहीं आई है ना। पत्रलेखा, जरा शांत हो। इतनी जलन सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आएगी वो, अभी तो 3:45 तो बजे हैं। 4 बजने वाले हैं। मैंने काकू से कहा था कि 3:30 बजे तक वापस आ जाऊंगी। अब तो ये भी नहीं पता यहाँ और कितना टाइम लगेगा। विराट सर भी मेरा वेट कर रहे होंगे। मेरे डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? नहीं प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्लीज ब्रीथ करिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मेरे को देखिए, ऐसे करिए, नोज से ब्रीथ इन। मेरे हस्बैंड कहाँ है? वो अभी तक आए क्यों नहीं? आप प्लीज घबराइए मत, प्लीज। हाँ, रिलैक्स करिए, सांसें लीजिए। हाँ, डीप ब्रीथ, प्लीज डीप ब्रीथ। 4 बज गए यार। सही ना अभी तक आई है, ना फोन उठा रही है, ना मैसेज देख रही है। जरूर किसी जरूरी काम में फंसी होगी। क्या करूं? कैसे पता करूं कि कब तक आएगी? मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तुम्हारे हस्बैंड कहाँ होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? ज्यादा नाटक नहीं करने का। पहला बच्चा है, दर्द तो होगा ही। मैडम जैसा बोल रहे हैं अभी वैसा करो। आप ऐसे कैसे बात करिए? पेशेंट है, प्यार से बात कीजिए। मैडम, आपका पहला दिन है। मैं 400 बच्चों की डिलीवरी करा चुकी हूँ। मुझे मत बताओ क्या करना है, कैसे करना है। बस आप मेरे पति कब आएंगे? देखिए, मैं हूँ आपके पास यहाँ पर। आप प्लीज घबराइए मत। हाँ, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बताइए। मुझे मेरे हस्बैंड से बात करनी है। देखिए, आपके हस्बैंड आते ही होंगे, लेकिन अभी आपको अपने ब्रेथ पर फोकस करने की जरूरत है। प्लीज डीप ब्रीथ, प्लीज। तुम दोनों शॉपिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन जल्दी आ जाना, 3:30 बजे से पहले।
अश्विनी कहाँ रह गई है सही? आते होंगे। पिछले कुछ दिनों से तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। मुझे लगा आज भी 3:30 बजे तक आ जाएगी। अब 4 बज गए हैं, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। तो लगा फोन का मैसेज आला का? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। और कितना इंतजार करो उनका? कहाँ रह गए दोनों? आप तो ऐसी घबरा रही है जैसे कि वो दोनों कोई भाग गए। बड़ी मामी आ जाएगी आपकी सही। अभी 4 सवा 4 ही तो बजे हैं। ये लीजिए, ठंडा ठंडा आम पन्ना पी लीजिए, शायद इससे आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। पत्र लिखा? ये आम पन्ना तो सही बनाने वाली थी, तुमने क्यों बनाया? उसने तो सारी तैयारी कर ली थी। तैयारी करने और चीज तैयार करने में फर्क होता है ना अश्विनी मामी। अभी 5 बजे तक बड़ी मामी की सारी मेहमान आने वाली है और टाइम तो निकलता जा रहा है, और आपकी लाडली बहू तो अब तक आई नहीं है ना। सही को ये कैरी पना बनाना था। रीति रिवाज को मजाक समझ कर रखा है क्या? मुझे नहीं पीना, वापस लेकर जा। अश्विनी, हाँ उसको फोन लगा। हाँ। और अभी के अभी वापस बुला उसे। उठा नहीं रही है फोन। विराट को फोन करूं क्या? हाँ। सही को फोन करूं क्या, या आई का फोन? अब क्या करूं? वो आई? अरे कुठे आहात तुम्ही? 3:30 बजे आने वाले थे ना, अभी देखो तो 4:15 हो गए। वही राह देख रही है, सब तैयारी हो गई है। बेटा कहाँ हो? आई वो मैं ना अभी वो आई गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो वो ठीक करा रहा था मैं। चल ठीक है, ऐसी बात है तो कोई नहीं, पर कोई और बात तो नहीं है ना बेटा? और क्या बात होगी? टायर चेंज करा के आ रहा हूँ मैं। मुझे लगा कुछ और बात है, क्योंकि तुम्हारी बात करने के तरीके से तो कुछ अलग लग रहा है। आई, आप ना अभी ये टीवी सीरियल देखना बंद करो। खामा शक कर रहे हो। कुछ नहीं है, आ रहा हूँ ना। रखता हूँ अभी, ठीक है? कहाँ रह गई तुमसे? जल्दी आओ, अगर तुम जल्दी नहीं आई तो सारा भांडा फूट जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। आपका डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है। हाँ? मेरे पति को बुलाओ। सुप्रिया प्लीज प्लीज अपने आप को कंट्रोल करिए प्लीज। आपके हस्बैंड हॉस्पिटल आ ही रहे होंगे, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ, किसी भी वक्त। प्लीज प्लीज ब्रीथ। दुनिया भी अजीब है, जिसके पति को यहाँ होना चाहिए वो गायब है, लेकिन डॉक्टर का पति पार्किंग में बैठा बैठा अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। मैडम, हर कोई इतना लकी नहीं होता ना कि उसका पति उसके आगे पीछे घूमे। सर, आपने मुझे एक केस दिया था एंड आई एम डूइंग माय जॉब। उसके अलावा अगर आप मुझ पर या मेरे हस्बैंड पर कोई पर्सनल कमेंट पास करेंगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। एटीट्यूड गणपत, हे बघ, मुलगी मला एटीट्यूड देते। ओके, नो मोर पर्सनल रिमार्क्स। अब मैं तुम्हारे साथ इतना प्रोफेशनल बन के दिखाऊंगा जितना मैं आज तक किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं बना। अपने हस्बैंड से कहो कि हॉस्पिटल पार्किंग में गाड़ी पार्क करके घंटों घंटों तक मजदूरों की तरह तुम्हारा इंतजार करना बंद करें। मेरे हस्बैंड पार्किंग के चार्जेस भर देंगे। तुम्हारे हस्बैंड ने एम्बुलेंस की जगह पे गाड़ी पार्क की है। यू वांट टू आर्ग्यू ऑन दैट? लगता है अब मुझे अंदर जाना ही होगा। तुम्हें आंखों में आंखें डाल के आर्ग्यू करने की बहुत आदत है ना? आओ मेरे कैबिन में। आई एम सॉरी सर, मैं अभी अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, वो ड्यूटी जो आपने मुझे असाइन की थी। अभी इनकी डिलीवरी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। बात तो हम बाद में भी कर सकते हैं। आई नो, कर सकते हैं और करेंगे भी। गॉट इट? बेटर गेट इट। आप प्लीज ब्रीथ। हाँ, मेरे हस्बैंड का है, 4:30 बज गए। कहाँ है वो? मेरी ना उनसे वीडियो कॉल पे बात करें प्लीज। आई वांट टू सी हिम। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ओके ओके ऑल राइट। आपका फोन ये रहा। एक मिनट, किस नाम से है? बेबी। अरे
देख क्या रही हो, फोन करो। मैं कर रही हूँ ड्राइव। ये लीजिए। जान मैं बस अभी अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ, अंदर ही आ रहा हूँ। आज के दिन ही तुम्हें लेट होना था। कहो तुम। आई एम रियली वेरी सॉरी जान, बस पहुंच गया, जस्ट कमिंग। एक्सक्यूज मी, Yes. जिन इंटर्न्स ने आज ज्वाइन किया है, क्या मैं जान सकता हूँ वो कहाँ मिलेंगे? बेसिकली उनमें से एक मेरी वाइफ है और उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सर सारे इंटर्न्स डॉक्टर थुराट के अंडर हैं, सो जब तक वो ड्यूटी पर हैं आप उनसे नहीं मिल सकते। मैं उन्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। सर डॉक्टर थुराट ने किसी भी इंटर्न को ड्यूटी पर मोबाइल रखने की परमिशन नहीं दी है, सो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं होती है आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। हल्दी कुमकुम पे टाइम पे पहुंचना भी तो एक इमरजेंसी है। अब मैं सही कहाँ है कैसे पता करूं? अब अगर सही नहीं पहुंची तो टाइम पे पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। क्या जवाब देंगे सबको? पता नहीं आखिर ऐसा क्या हो गया है। अब तक तो उन दोनों को आ जाना चाहिए था। पापा करे वो दोनों ठीक हो। क्या हुआ बड़ी मामी? सही आज हल्दी कुमकुम के लिए आएगी भी या नहीं? तू तो यही चाहती है ना कि सही ना आए, परीक्षा में टॉप करने वाली लड़की घर के इम्तिहान में फेल हो जाए। आप ऐसा क्यों बोल रही बड़ी मामी? भला मैं क्यों चाहूंगी कि सही फेल हो जाए? उसने तो खुद फेल होने की कसम खा रखी है। हम में से किसी को भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पत्रलेखा, झूठ बोलने के लिए सिर्फ जबान ही नहीं, चेहरे का साथ देना भी जरूरी होता है, और तेरा चेहरा तेरा साथ नहीं दे रहा है। लगता है ये दोनों आ गए। एक्सक्यूज मी, Yes, sir. मेरी वाइफ एडमिट है, कहाँ जाना है? क्या नाम है उनका? सुप्रिया छोड़ उनके। देखिए आ गए। हाँ चंद बस 2 मिनट। विराट सर, विराट सर, विराट सर, विराट सर। सर 3rd फ्लोर पर लेफ्ट लेकर 2nd वार्ड। मैं उस डॉक्टर का हस्बैंड हूँ जिससे आप बात कर रहे हैं। सर वो मेरे हस्बैंड है, क्या मैं उनसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? विराट सर, सही कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें विराट सर, मैं यहाँ फंस गई हूँ। मेरी सीनियर बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्होंने मुझे ऐसी ड्यूटी दी है जिससे मैं जल्दी फ्री नहीं हो सकती। जब तक मैं यहाँ से डिलीवरी नहीं करा लेती मैं फ्री नहीं हो पाऊंगी। पर सही घर पे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे क्या कहूँ? ये तो आपको तब सोचना चाहिए था जब काकू से झूठ बोल रहे थे। झूठ नहीं बोला था तो इसी सवाल नहीं पूछ रहे थे मुझसे। सही ये वक्त नहीं है मुझे सच और झूठ पर लेक्चर सुनाने का। सही बताओ ना कितना टाइम लगेगा? कोई बल्ब थोड़ी बदल रही हो, बच्चा डिलीवर कर रहे हैं, पता नहीं कितना वक्त लगेगा। चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे पेशेंट को जरूरत है मेरी। ओके, मैं कुछ सोच लूंगा। यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? बाय सही। बाय विराट। वेरी स्मार्ट सही विराट सान, वेरी स्मार्ट। तुम्हें तुम्हारी इस स्मार्टनेस का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। वेट एंड वॉच। मैं जाती हूँ। रुको, दरवाजा मैं खोलूंगी। हाय, आप गेट खोलोगे? लेकिन आपने तो आज तक कभी खुद से दरवाजा नहीं खोला। हाँ। जानती हूँ, लेकिन सही को काफी देर हो गई है। मैं उसे समझाऊंगी तो उसे पता चलेगा कि उसे फटाफट तैयार होना है। मैं बोलूंगी तो उसकी चाल में रफ्तार आ जाएगी। मैं खोलती हूँ दरवाजा।